हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.7 मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस है, समरी है, उसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले वो वीडियो अवश्य देख लीजिए ताकि ये एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मैथ से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिलते रहें आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। कह रहा है कि ये आपके पास 4 सेट दिए गए हैं ABCD, इसमें से कौन एक दूसरे के सबसेट हैं। तो सॉल्यूशन देखिएगा। तो ए सेट में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है उसके लिए देखना। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स और में हो और एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। कंडीशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर आएंगे 6 और 2, तो 6x माइनस 2x प्लस 12। तो यहाँ से आपके फैक्टर मिलेंगे x माइनस 6, x माइनस 2, ये आप सब जानते ही होंगे। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6, फैक्टर करना आपको मालूम होगा। तो ये ए सेट में आपके पास आ गया 2, 6। बी सेट में आपके पास क्या दिया है, 2, 4, 6। सी सेट में आपके पास क्या दिया है, सी सेट है आपके पास 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट और डी सेट में है आपके पास 6। तो कह रहा है कौन एक दूसरे के सबसेट है। एक तरफ शुरू करते हैं, ए को लेके चलते हैं। तो एक सारे एलिमेंट किस में है, ए में 2, 4, तो 2, 4 इसमें भी है, 2, 4 इसमें भी है, 2, 4 इसमें नहीं है। तो ए सबसेट है किसका, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है सी का। बी पे आते हैं। बी में है 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 किस में है, ए में नहीं है क्योंकि ए में सिर्फ 2, 4 है, 2, 6 है, 4 नहीं है। सी में 2, 4, 6 है, तो ए के सभी एलिमेंट सी में है, बी के सभी एलिमेंट सी में है और यहाँ पे बी के सभी एलिमेंट डी में नहीं है। तो यहाँ पे बी जो है सबसेट हो जाएगा किसका, सी का। सी आते हैं, सी को देखते हैं। सी में 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट है, इसके सभी एलिमेंट ना तो ए में है, ना बी में है, ना डी में है, तो सी किसी का सबसेट नहीं है। डी में देखते हैं। डी में केवल एक एलिमेंट है 6, वो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो जो डी सबसेट है वो सबसेट ए का भी है, डी सबसेट बी का भी है और डी सबसेट सी का भी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल्स। कह रहा है कि ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इसको प्रूव करना है और फॉल्स है तो इसका एक काउंटर एग्जाम्पल देना है। तो देखिए शुरू कर। पहला क्वेश्चन, एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में है एंड जो ए सेट है वो बी में बिलोंग करता है, तो देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है आपके पास। सॉल्यूशन फर्स्ट में तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, तो ये फॉल्स है तो इसका एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो हमने एक सेट ए ले लिया 1, 2 और बी सेट ले लिया 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये देखिए 2 एलिमेंट, 2 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए, यानी कि x की जगह हमने क्या लिया 2, तो 2 बिलोंग्स टू ए एंड ए सबसेट बी। ए जो सेट है ये पूरा बी में है, तो ए सबसेट ए बिलोंग्स टू बी, सबसेट नहीं बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू बी हो गया।
देन x बिलोंग्स टू b, यानी x यानी 2 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए b, यानी 2 बिलोंग करना चाहिए किसको, b को। तो 2 बिलोंग करना चाहिए b को, b में 2 है नहीं, ये 2 नहीं है, ये 1, 2 एक सेट है, अलग से इसमें 2 नहीं है, तो 2 नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये देखिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया। ओके, अब सेकंड कुछ कह रहा है कि इफ़ ए सबसेट बी, यानी ए जो सेट है वो बी के अंदर लाई कर जाए, सबसेट हो जाए, और बी बिलोंग्स टू सी, बी का पूरा सेट सी में बिलोंग करे, देन ए बिलोंग्स टू सी। तो ये स्टेटमेंट है आपके पास फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो इसका भी एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल में ए सेट हमने ले लिया 2 और बी सेट में ले लिया 0,2 और सी सेट में ले लिया हमने 1, 0,2, 3। ज़रूरी नहीं कि आप भी एग्जाम्पल लीजिए, आप दूसरा ले सकते हैं जो इस टाइप का हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो ध्यान से देखिएगा ज़रा, यहाँ पे ए सबसेट बी, देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए सबसेट क्या हो गया, बी हो गया, ए सबसेट बी हो गया। बी बिलोंग्स टू सी, ये बी का पूरा सेट सी के अंदर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी बिलोंग्स टू सी, बट कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू सी, ए जो सेट है ये सेट 2 इस सी में होना चाहिए, लेकिन ए जो सेट है वो सी के अंदर नहीं है, ए नॉट बिलोंग्स टू सी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, कह रहा है कि इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन ए सबसेट सी। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इधर से एक एलिमेंट लेके चलेंगे और इसमें वो एलिमेंट दिखा देंगे तो सबसेट हो जाएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे कि लेट किया x बिलोंग्स टू ए, x ए में है, अच्छा ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है, ये सेट बी है और ये सेट ए है। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो किस में होगा, बी में होगा। तो x ए में है तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि x बिलोंग्स टू बी। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ए सबसेट बी है। अच्छा अब देखिए x बी में है तो बी, अब बी किसका सबसेट है, सी का सबसेट है, तो जो लोग बी में होंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, सी में। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू सी। क्यों, क्योंकि बी जो है सबसेट है सी का। तो x कहाँ लेके चले थे, ए में, x कहाँ पहुँच गया, सी में। तो दिस इम्प्लाइज ए सबसेट सी। फोर्थ पार्ट देखिएगा, कह रहा है कि इफ़ ए नॉट सबसेट बी, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, यानी कि ए के एलिमेंट सभी एलिमेंट बी में नहीं है, एंड बी नॉट सबसेट सी, बी के एलिमेंट सी में नहीं है, देन ए नॉट सबसेट सी। इस ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो इसका एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता हो। तो देखिएगा ए सेट हमने लिया 1,2, बी सेट हमने लिया 0, 6, 8 और सी सेट हमने लिया 0, 1, 2, 6, 9। अब ध्यान दीजिएगा, देखते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि इफ़ ए नॉट सबसेट बी, तो ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज ए नॉट सबसेट बी, बी नॉट सबसेट सी, बी के एलिमेंट सी में नहीं है सारे, तो बी नॉट सबसेट सी, बट ए के सभी एलिमेंट सी में हैं, तो ए सबसेट सी, जबकि यहाँ पे क्या दिया, ए नॉट सबसेट सी। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है कि इफ़
x बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट है जो ए में है, एंड ए नॉट सबसेट बी, एक्स ए के एलिमेंट बी, सारे एलिमेंट बी में नहीं है, देन x बिलोंग्स टू बी, तो वो x बी में होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है फॉल्स। तो अगर फॉल्स है तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट कर लिया a इजिकल टू हमने सेट लिया 3 5 7 और b सेट हमने लिया 3 4 6। तो देखते हैं x बिलोंग्स टू a, यानी कि हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया 5, तो 5 बिलोंग्स टू a, 5 a में हो गया। a नॉट सबसेट b, तो a के एलिमेंट सारे b में नहीं हैं, तो a नॉट सबसेट b, बट 5 यहाँ पे लिखा x बिलोंग्स टू b, यानी ये जो x लिया है वो b में होना चाहिए, तो यहाँ पे बट 5 जो हमने लिया है वो b में नहीं है, तो 5 नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कह रहा है कि 6 पार्ट में इफ़ a सबसेट b एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, देन x नॉट बिलोंग्स टू a। कह रहा है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि x a में b में नहीं है, तो x a में भी नहीं होगा। और क्या दिया है, a सबसेट b। आपके पास गिवन है a सबसेट b, ठीक। हमें प्रूव करना है कि x b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा। तो हम इसका मान लेते हैं, वी हैव टू प्रूव गिवन ये एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि x नॉट बिलोंग्स टू a, x a में नहीं है। तो हम लोग इसका कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे। सपोज इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो क्या कि x बिलोंग्स टू, हमने क्या ले लिया, x बिलोंग्स टू a, x किस में है, हमने मान लिया कि x a में है। अब a में है तो वो किस में होगा, b में होगा, तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। क्यों, क्योंकि a सबसेट है b का। लेकिन हमें क्या गिवन है कि हमें ये गिवन है कि x नॉट बिलोंग्स टू b, बट दिस इज ए कंट्राडिक्शन। किसका कंट्राडिक्शन है कि x नॉट बिलोंग्स टू b, सो x नॉट बिलोंग्स टू a, इसलिए x a में नहीं होगा। तो यह स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है कि लेट a b एंड c बी द सेट्स सच दैट a यूनियन b इजकल टू a यूनियन c एंड a इंटरसेक्शन b इजकल टू a इंटरसेक्शन c, सो दैट b इजकल टू c। यहाँ पे आपको दिखाना है कि b इज इक्वल टू c, b और c इक्वल है। सॉल्यूशन पे देखिएगा। सबसे पहले आपके पास गिवन है, क्या गिवन है कि a यूनियन b बराबर a यूनियन b बराबर a यूनियन c, और एक चीज़ और दिया है एंड a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c। हमें क्या प्रूव करना है, टू शो दैट, क्या शो करना है कि b इज इक्वल टू c। जब भी दो सेट को इक्वल शो करना होता है तो आपको दो चीज़ें सेट शो करनी होगी कि b क्या शो करना होगा, b सबसेट c और c सबसेट b। जब भी इक्वलिटी से प्रूव करनी होती है सेट में, तो ये b को c का सबसेट दिखाएंगे और c को b का सबसेट दिखाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट दिखाएंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना होगा कि b सबसेट c है, फिर क्या दिखाना होगा, c सबसेट b है। जब दोनों के इक्वल करेंगे तो b इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि b सबसेट c है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि x बिलोंग्स टू b। कोई एलिमेंट अगर b में है और वो एलिमेंट c में चला जाए तो b सबसेट c हो जाएगा। तो देखते हैं x किस में है, b में है, तो x हम लोग जानते हैं कि b सबसेट होगा a यूनियन b। कोई भी सेट
किसी दूसरे के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो उसका क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। तो एक्स बी में है तो एक्स किस में होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बिकॉज बी सबसेट ए यूनियन बी। अब एक्स ए यूनियन बी में है, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। एक्स ए यूनियन सी में है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। अगर एक्स बिलोंग्स टू सी हो गया तो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी हो गया तो बी सबसेट सी हो गया। लेकिन अगर एक्स ए में हुआ तब कैसे सी में पहुंचेगा, तो इसके लिए देखिएगा केस फर्स्ट में, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए में हुआ तो एक्स ए में हुआ और हम अभी मान चुके हैं कि एक्स किस में है, बी में है, एंड एक्स बिलोंग्स टू किस में है, बी में है। एक्स ए में है, एक्स बी में है, तो एक्स इनके इंटरसेक्शन में होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो ए इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन सी के, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। तो एक्स ए में भी है, एक्स सी में भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्स ए में भी है तब भी वो एक्स किस पहुँच होगा, सी में होगा। तो दिस इम्प्लाइज कि बी सबसेट हो गया सी का, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, तो बी सबसेट सी हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमें क्या दिखाना है कि सी सबसेट बी होगा, तो अब सी में एक्स को मानना पड़ेगा। इफ़ लेट कर लिया हमने कि एक्स बिलोंग्स टू सी। अब हमने एक्स किस में मान लिया, सी में मान लिया, तो एक्स सी में है तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी में होगा, क्योंकि सी सबसेट किसका होगा, ए यूनियन सी का। ए यूनियन सी किसके बराबर है, ए यूनियन बी के, तो ए यूनियन सी की जगह आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अच्छा, यूनियन में है तो एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। अगर एक्स बी में पहुंच गया तो सी सबसेट बी हो जाएगा, लेकिन अगर एक्स ए में हुआ तब इसको सी तक कैसे पहुंचाएंगे, तो हम यहाँ पे केस सेकंड लेके चलते हैं। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए में है और अभी हम मान चुके हैं कि एक्स किस में है, सी में है, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स किस में है, सी में है, तो एक्स ए में भी है, एक्स सी में भी है, तो एक्स इनके इंटरसेक्शन में होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। और ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो देखो यहाँ पे एक्स ए में लेके चले थे, एक्स कहाँ पहुँच गया, बी में, ठीक। तो यानी कि ये एक्स सी में था तो एक्स कहाँ पहुँच गया, बी में। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक्स सी में था, एक्स बी में आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि सी सबसेट बी, सी सबसेट बी, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से देखिएगा, बी सबसेट सी है, सी सबसेट बी है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे हम लोग, बी इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा कि सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। कह रहा कि ये 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम दिखाएंगे फर्स्ट सेकंड के इक्विवेलेंट है, फर्स्ट थर्ड के इक्विवेलेंट है और फर्स्ट फोर्थ के इक्विवेलेंट है। आप चाहे तो ऐसे दिखा दीजिए, फर्स्ट सेकंड के इक्विवेलेंट है, सेकंड थर्ड के इक्विवेलेंट है और थर्ड फोर्थ के इक्विवेलेंट है। किसी भी प्रकार से आप एक दूसरे को इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं। तो हम किस प्रकार दिखाएंगे, फर्स्ट को लेकर के फर्स्ट को सेकंड में इक्विवेलेंट दिखाएंगे, फर्स्ट को थर्ड में दिखाएंगे और फर्स्ट को फोर्थ में दिखाएंगे। तो सॉल्यूशन देखिएगा, तो हमें क्या शो करना है, टू शो दैट, हमें शो करना है कि ए फर्स्ट इक्विवेलेंट है सेकंड के। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट सेकंड के है तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए सबसेट
बी। और क्या प्रूव करना है? टू शो ए माइनस बी इक्वल टू 5। हमें क्या प्रूव करना है कि ए माइनस बी क्या है? 5 है। हमने मान लिया। लेट सपोज ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 5, कि हमने क्या मान लिया कि ए माइनस बी 5 नहीं है। अगर ए माइनस बी 5 नहीं है तो हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। x ए माइनस बी में है, तो अगर x ए माइनस बी में है तो इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। x ए में है और x बी में नहीं होगा, तभी ए माइनस बी में होगा। तो अगर x ए में है बी में नहीं है तो दिस इम्प्लाइज कि ए जो है नॉट सबसेट बी, ए बी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं होंगे। बट यहाँ पे क्या दिया है कि ए सबसेट बी, बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन। किसका कंट्राडिक्शन है? कि ऑफ ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गया। सो ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। तो हमने क्या दिखा दिया कि ए सबसेट बी है तो ए माइनस बी क्या होगा? 5 होगा। अब क्या लेके चलेंगे? अब सेकंड को फर्स्ट में दिखाएंगे। तो अब लेट कर लिया कि ए माइनस बी इक्वल टू 5, और क्या शो करना है कि ए सबसेट बी है। वी हैव टू शो दैट ए सबसेट बी है। अच्छा, तो हमने क्या किया? लेट कर लिया x बिलोंग्स टू ए। x बिलोंग्स टू ए, तो x किस में पहुंच जाएगा? b में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी इक्वल टू क्या है? 5 है। बिकॉज a माइनस बी इक्वल टू क्या है? 5 है। तो a माइनस बी 5 है, तो जो एलिमेंट a में होंगे वो किस में होंगे? b में होंगे। तो x a में था, x कहाँ पहुंच गया? b में। तो दिस इम्प्लाइज a सबसेट b। तो हम ये लेके चले थे a माइनस बी इक्वल टू 5, कहाँ पहुंच गए? a सबसेट b के। तो यानी कि यहाँ पे हेंस हमें क्या मिल गया कि फर्स्ट इज इक्विवेलेंस टू सेकेंड। अब हमें क्या शो करना है कि फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंस दिखा दिए हैं। अब हम दिखाएंगे फर्स्ट इज इक्विवेलेंस टू थर्ड। फर्स्ट को थर्ड के इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हम पहले क्या लेके चलेंगे कि लेट ए सबसेट सी है, और इसकी सहायता से दिखाएंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी है। तो आपको ए यूनियन बी इक्वल टू बी दिखाना है, तो इक्वल दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए यूनियन बी सबसेट बी दिखाना पड़ेगा, बी सबसेट ए यूनियन बी दिखाना पड़ेगा। तो लेट किया x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर x ए यूनियन बी में है तो क्या मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अगर x बिलोंग्स टू बी हो गया तो ए यूनियन बी बी का सबसेट हो जाएगा। लेकिन अगर x ए में हुआ तो क्या हो गया? लेट कर लिया इफ़ x बिलोंग्स टू ए, तो x ए में है तो ए सबसेट बी है, तो x कहाँ पहुँच जाएगा? x बिलोंग्स टू बी। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है b का। तो x कहाँ था? ए यूनियन बी में। x कहाँ पहुँच गया? b में। दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी सबसेट b। इक्वेशन फर्स्ट। और वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि कोई भी सबसेट होता है, कोई भी सेट होता है, वो सबसेट होता है किसी दूसरे के साथ अगर उसका यूनियन लिया जाए। तो बी सबसेट होगा ए यूनियन बी के। तो ये सेकंड हो गया। तो ए यूनियन बी सबसेट बी, अब बी सबसेट ए यूनियन बी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। एक साइड हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब इसका कन्वर्स कैसे प्रूव करेंगे? कन्वर्सली हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी। इसकी सहायता से हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए सबसेट बी। अब ए सबसेट बी प्रूव करना है तो हमें क्या करेंगे कि लेट कर लिया x बिलोंग्स टू ए। x को किस में मान लिया? ए में। तो ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा। तो दिस इम्प्लाइज
एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि ए सबसेट होगा किसका? ए यूनियन बी का। तो एक्स ए में भी है तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा, ए यूनियन बी किसके बराबर है? बी के। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स को कहाँ लेके चले थे? ए में। एक्स को कहाँ पहुँचा दिया? बी में। तो क्या मतलब हो गया कि इसका कि ए सबसेट बी। तो ए सबसेट बी। तो देखो यहाँ ये प्रूफ हो गया ए सबसेट बी। तो हेंस फर्स्ट इज इक्विवेलेंस टू थर्ड। अगला देखिएगा, अब हमें क्या शो करना है कि फर्स्ट इज इक्विवेलेंस टू फोर्थ। अब फर्स्ट इक्विवेलेंस किसके है? फोर्थ के। यानी कि आपको लेट कर लिया कि ए यू सबसेट बी, और क्या शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। आपको ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करना है तो आपको क्या शो करना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए होगा और ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो हमने सबसे पहले वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ए। ये प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके? ए के भी सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी बी के भी सबसेट होगा। अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स किस में है? ए में है। तो एक्स ए में है और ए किसका सबसेट है? बी का। तो एक्स किस में पहुंच जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है बी का। एक्स ए में है, एक्स बी में भी है, तो एक्स कहाँ होगा? इसके इंटरसेक्शन में। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स को कहाँ लेके चले थे? ए में। एक्स कहाँ पहुँच गया? ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इम्प्लाइज ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी। इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए, और सेकंड क्या है? ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया आपको कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्सली हमने क्या लेट कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है, और क्या प्रूव करना है कि ए सबसेट बी होगा। तो ए सबसेट बी प्रूव करना है तो एक्स को कहाँ मानेंगे? ए में, और एक्स कहाँ पहुँचाएंगे? बी में। तो लेट कर लिया एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए में है तो एक्स ए में है, ए किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स किस में होगा? ए में, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स को कहाँ लेके चले थे? ए में। एक्स कहाँ पहुँच गया? बी में। तो दिस इम्प्लाइज ए सबसेट बी। तो हेंस देखो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट को फोर्थ के इक्विवेलेंस दिखा दिया, यहाँ पर फोर्थ को फर्स्ट के इक्विवेलेंस दिखा दिया। तो फर्स्ट इज इक्विवेलेंस टू फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। सो दैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। तो आपको क्या दिखाना है कि सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। तो सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए दिखाना है तो इसमें कोई एक्स एलिमेंट लेंगे और वो एक्स एलिमेंट कहाँ पहुँच जाना चाहिए? सी माइनस ए में। लेट कर लिया कि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। एक्स सी माइनस बी में है तो क्या मतलब हुआ इसका कि एक्स सी में है, एक्स बी में नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स बी में नहीं है तो एक्स बी में नहीं है तो बी जो है ए बी का सबसेट है, तो जो बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? बिकॉज ए सबसेट बी है। तो जो एक्स में नहीं होगा तो ए में भी नहीं होगा क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में है। एक्स सी में है, एक्स ए में। तो क्या इम्प्लाइज हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो एक्स सी माइनस बी में था, एक्स कहाँ पहुँच गया? सी माइनस ए में। तो दिस इम्प्लाइज सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहा कि क्वेश्चन नंबर 6 एज्यूम दैट पी ए इजकल टू पी बी सो दैट ए इजकल टू बी। तो ए इजकल टू बी दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है। सॉल्यूशन देखिएगा, गिवन क्या गिवन है कि पी ए इजकल टू पी बी सो दैट वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूव करना है कि ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, हमने कहाँ एक्स को माना ए में, तो एक्स ए में है। अच्छा पी ए इजकल टू पी है, पी बी है, तो कोई भी सेट होगा वो उसके पावर सेट में कंटेन करेगा। तो देयरफॉर ए जो है सबसेट किसका, ए किस में बिलोंग करेगा, पी ए में। एक्स पी ए में, अब पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। ठीक, तो एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स इसमें कोई एक सेट ले लिया सी तो एक्स उसमें बिलोंग कर जाएगा। फॉर सम सी बिलोंग्स टू पी बी, नाउ सी सबसेट क्या हो गया, बी हो गया। तो एक्स सी में है तो एक्स कहाँ पहुँच गया, बी में। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एक्स कहाँ था ए में, एक्स कहाँ पहुँच गया बी में। तो दिस इम्प्लाइज ए सबसेट बी। सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा, बी सबसेट ए प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिल गया आपके पास, ए इजकल टू बी। ए सबसेट बी हो गया, बी सबसेट ए हो गया, तो ए इजकल टू बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है कि इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए इजकल टू बी, पी ए यूनियन पी बी इजकल टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि दो सेट ए और बी लें और पी ए यूनियन पी बी जो है इक्वल हो जाए पी ए यूनियन बी के। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो ऐसा संभव नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अगर फॉल्स है तो इसका एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया ए इजकल टू 0 1, ए सेट में हमने ले लिया 0 1 और बी सेट हमने ले लिया 1 2। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा 0 1 2। पी ऑफ ए का पावर सेट देखिएगा, ए में 2 एलिमेंट है, तो सबसे पहले होगा 5, फिर होगा 0 1 1 2। पी बी क्या होगा, बी का पावर सेट लेना है, तो एक सेट होगा 5, फिर 1 2 1 2। अब पी ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में 3 एलिमेंट हैं, तो इसके पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर 3 यानी 8। तो पहला होगा 5 सेट, फिर होगा 0 1 2 0 1 1 2 और एक होगा 1 2 0 1 2। देखते हैं 8 होगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि पी ए यूनियन बी इजकल टू यूनियन पी बी। तो पी ए यूनियन पी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी ए और पी बी का यूनियन कर लेते हैं। तो पी ए और पी बी का यूनियन, तो ये तो सेम है, 1 वाला भी सेम है, तो एक तो हो गया 5 यानी कि रिक्त समुच्चय, फिर 0 फिर 1 वाला हो गया, 2 वाला होगा 1 2 होगा, ये 1 2 नहीं 0 का। जीरो 1 1 2।
तो पी ए यूनियन पी बी आया जी, ये 5 0 1 2 0 1 1 2। तो क्या ये पी ए यूनियन बी के बराबर है? तो देखो इसमें 0 1 2 है, इसमें नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कहा कि सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। आपको ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो सॉल्यूशन पे देखिएगा, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ए इक्वल टू प्रूव करना है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये ए इसका सबसेट होगा, दोबारा में प्रूव करना होगा ये इसका सबसेट ए होगा। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया x बिलोंग्स टू ए। अगर x ए में है तो x कहाँ होना चाहिए इसमें, यानी कि वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना है कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब यहाँ से आपको दो केस निकलेंगे। केस फर्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर x ए इंटरसेक्शन बी में है तो x इनका यूनियन में भी होगा। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी सबसेट किसका हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का हो जाएगा। तो x किस में बिलोंग कर गया, तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। के सेकेंड क्या है कि इफ़ x नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, अगर x ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। x ए में भी नहीं होगा, x बी में भी नहीं होगा। तो x ए में भी नहीं होगा, x बी में भी नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी। ए माइनस बी में भी नहीं होगा, ए माइनस बी में भी नहीं होगा। तो ए माइनस बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए माइनस बी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो हमने क्या दिखा दिया कि ए इसका सबसेट है। अब क्या प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए। नाउ इट इज़ क्लियर दैट ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का एंड ए माइनस बी भी सबसेट होगा ए का। तो इनका यूनियन भी सबसेट होगा ए का। दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी सबसेट होगा ए का। इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए सबसेट ये हो गया और ये सबसेट ये हो गया, तो ये दोनों कैसे होगा, इक्वल हो गए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या मिला, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो इक्वल टू प्रूव करना है तो ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा, दो बार में प्रूव करना होता है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। तो यूनियन है तो क्या मतलब होगा इसका कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी माइनस ए। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए।
तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। एक सेट ये ले लिया एंड x बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू ए। तो x ए में है या बी में है, तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो x को कहाँ लेके चले थे, ए यूनियन बी माइनस ए, x कहाँ पहुँच गया, ए यूनियन बी में। तो दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी माइनस ए सबसेट हो गया ए यूनियन बी का इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, इधर से x मान के यहाँ चलना है, तो रिलेट कर लिया y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो x y किस में है, ए यूनियन बी में है, तो दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। अब हमने क्या लिखा है कि y बिलोंग्स टू ए और y belongs to B and y not belongs to A. तो this implies y belongs to A और y belongs to B minus A। तो y A में है, y या y B minus A, B A में है, तो this implies y belongs to A union B minus A। तो y कहाँ लेके चले थे, ए यूनियन बी में, y कहाँ पहुँच गया, ए यूनियन बी माइनस ए में। तो दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी सबसेट हो गया ए यूनियन बी माइनस ए, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या मिला कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी।